हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर इस नई वीडियो में। तो आगे आपने मेरी देखी थी वीडियोस जो भी आई मेरी प्रेगनेंसी पर, बेबी की डिलीवरी और उसके बाद पोस्टमार्टम इमोशंस और रिकवरी की जो भी वीडियोस आई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेबी होने के बाद एक हाउसवाइफ को क्या क्या दिक्कतें होती हैं, वो कैसे अपना काम और बेबी की देखभाल सब मैनेज करती है। तो आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पर होने वाला है, तो बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेबी के आने के बाद जो है सब कुछ बदल जाता है, लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है और सब कुछ बेबी को ध्यान में रखते हुए हमें करना पड़ता है। तो एक हाउसवाइफ जो एक सिंगल फैमिली में रहती है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है। बेबी के आने के बाद घर का काम भी करना होता है और बेबी को भी देखना होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको अपना जो मेरा रियल एक्सपीरियंस रहा तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरा पहला बेटा था, तो वो जब मेरी बेटी हुई तो वो 10 से 11 साल का ही था, इतना बड़ा नहीं था वो। तो मुझे उसे भी देखना होता था और मेरी बेटी छोटी तो हुई थी तो घर का काम भी होता था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी मैंने उठाई। तो जब मेरी बेटी हुई तो उसके आने के बाद सब कुछ एकदम से चेंज हो गया था। हमारा स्लीप रूटीन जो था वो चेंज हो गया था। डेली का जो रूटीन होता है, डेली की जो लाइफ होती है वो एकदम से चेंज हो गई थी। सब कुछ चेंज हो गया था और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि मेरे 2 बच्चे थे और पहला मेरा जो बेटा है वो भी इतना बड़ा नहीं था, 10-11 साल का था। वो भी, उसका स्कूल भी होता था और हस्बैंड मेरे जो जॉब पर जाते हैं तो उन्हें भी अपना काम देखना था क्योंकि उस समय जब मेरा सी सेक्शन हुआ तो उनकी ऑलरेडी काफ़ी छुट्टी हो चुकी थी। उन्होंने अपना बहुत लॉस किया काम का। तो फिर जो था, जब मैं अपने घर आ गई थी और उसके बाद में फिर उन्हें भी अपना काम देखना था और ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बात करते हैं मॉर्निंग के रूटीन की। तो मेरी मॉर्निंग बेबी के साथ ही शुरू होती थी, मतलब बेबी के अकॉर्डिंग ही शुरू होती थी। रात में अगर बेबी देर से सोता था तो पूरी पूरी रात मुझे जगना पड़ता था और सुबह मुझे उठ के अपना काम भी करना होता था। बच्चे के लिए जो है टिफ़िन बनाना, उसका ब्रेकफास्ट बनाना और घर के जो काम थे ये सारे पड़े रहते थे। तो जब जो बेबी है, पहले मुझे उसको प्रायोरिटी देनी होती थी। तो मैं पहले, सबसे पहला जो मेरा काम होता था वो होता था बेबी को फीड करवाना, उसे कंफर्टेबल फील करवाना। और फिर जब बेबी सो जाता था तब मेरे सुबह के काम स्टार्ट होते थे। उसके सोने के बाद ही ये सब पॉसिबल हो पाता था, जैसे कि सफाई करना और घर के और भी काम होते हैं छोटे मोटे। तो जब बेबी मेरा सो जाता था तो मैं उसके बाद ही ये सारे काम कर पाती थी, उसके बाद ही ये सब पॉसिबल हो पाता था मेरे लिए। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको बार बार हमें जो है फीडिंग करवाना होता है, बार बार डायपर चेंज करना होता है। तो जो रूटीन है वो बिल्कुल जो है पूरा बेबी के मूड पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका बेबी अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी उसको भूख लग जाती है, और छोटे बच्चों का तो अक्सर यही होता है कि उनको बार बार भूख लगती है, बार बार उनका डायपर चेंज करना होता है। तो इस सब में टाइम जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और दोपहर में जो है, दोपहर में बेबी थोड़ा बेटर स्लीप करता है और ये टाइम जो है मॉम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाता है, इस समय आप खुद भी रेस्ट कर सकती हैं या आपके जो काम पड़े होते हैं उन्हें भी निपटा सकती हैं। तो मुझे यूजली जो था दिन में थोड़ा सा टाइम मिल जाता था क्योंकि मेरी बेटी दोपहर में सो जाती थी। दोपहर में वो इतना नहीं परेशान करती थी मुझे, तो मैं जो था अपना जो भी काम मेरा सुबह में रह जाता था वो मैं अपना दोपहर में कर लेती थी। तो जो भी न्यू मॉम है जिनके अभी बेबी हुए हैं तो उन्हें भी इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आपका बेबी सो जाए तो आपको भी थोड़ा रेस्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय रेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रात में तो वैसे भी अक्सर नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो रात में ज़्यादा नहीं सोते हैं, बार बार उठते हैं। कभी कभी तो पूरी पूरी रात बच्चे नहीं सोते हैं, तो आपकी भी नींद इससे खराब होती है, आपको जागना पड़ता है रात में। तो अगर आपको दोपहर में थोड़ा सा
समय मिल रहा है तो इस समय आप अपना रेस्ट कर सकती हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए। और जो शाम में होता है तो शाम में बेबी जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इस समय वो बहुत ज़्यादा रोता है। मेरी बेटी तो शाम में बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत परेशान करती थी शाम में। और रात में मतलब शाम का जो खाना पीना बनाना होता है शाम में, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब मेरे हस्बैंड इस समय शाम को आ जाते हैं काम पर से वापस, तो वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। वो बेबी को लेते थे, तब मैं अपना शाम में जो था खाना पीना बनाती थी रात के लिए। तो इस समय शाम में अक्सर बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी के साथ जो रूटीन है वो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब बेबी के मूड पर डिपेंड करता है। और जो लाइफ है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है हमें, बहुत ज़्यादा परेशानी लगती है हमें कि बेबी बहुत इस समय परेशान करता है। जब तक बेबी 5-6 महीने का नहीं हो जाता है, जब तक आपको थोड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। मेरे साथ भी ये हुआ। मेरी बेटी मुझे 8 महीने की हो गई थी, तब तक मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि वो रात में अक्सर सोती नहीं थी। पूरी पूरी रात हम लोगों को उसके साथ में जागना पड़ता था। तो ये नॉर्मल है बिल्कुल भी, और इसकी वजह से आप ज़्यादा अपने दिमाग पर कोई भी टेंशन मत लीजिए, ना ज़्यादा डिप्रेस्ड होइए इस बात से, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं जब तक वो 5-6 महीने के नहीं हो जाते। तो मेरा रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरी बेटी ने मुझे बहुत परेशान किया 8 महीने तक। 8 महीने तक हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे वो रात में बहुत कम ही सो पाते थे, और हमारी सिंगल फैमिली है तो हम दोनों को ही जागना पड़ता था बारी बारी से। तो इस समय जो है हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको, हस्बैंड की सपोर्ट की। और अगर आपको ये सपोर्ट मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। और हस्बैंड को भी ये समझना चाहिए कि जो मतलब वाइफ है वो अकेले बच्चा कैसे संभाल सकती है। तो इस समय हस्बैंड को भी अपनी वाइफ की ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए बेबी को संभालने में। मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बेबी के साथ लाइफ थोड़ी हेक्टिक ज़रूर हो जाती है, लेकिन यही मोमेंट आपकी लाइफ के सबसे मोस्ट प्रीसियस मोमेंट्स होते हैं, जो आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं। और बस अगर आप भी न्यू मॉम हैं तो अपना जो एक्सपीरियंस है आपका जो रूटीन है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये मेरा रियल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, एक कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, आगे आने वाले मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।